ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो अपने अपने माता पिता की जय। बोलो अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। श्री भागवत गीता की जय। भागवत गीता का 11वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त आत्मा विषयक वचन को आपने कहे, उनसे मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नेत्र, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण और आपका अक्षय महातय मैं आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुना है। पुरुषोत्तम, आपने जैसा अपना वर्णन किया है वह आपका रूप देखने की मेरी इच्छा है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप आदि मुझे उसको देखने योग्य समझें तो आप अपना वह अविनाशी रूप मुझे दिखलाइए। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्णों के और नाना प्रकार के मेरे शत शस्त्र दीप रूपों को देख। हे भारत, तुम वसु रुद्र अविनाशी कुमार मुरु तय गण और पहले कभी न देखे थे ऐसे आश्चर्य देखो। हे गुण केशव, चराचर सहित वह जगत देखो तथा और जो कुछ देखना चाहो वह मेरी देह में देख लो, परंतु उन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे, इसीलिए मैं तुम्हें दीप नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा दीप रूप देखो। संजय ने दिष्ट राष्ट्र से कहा, हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन से कहा और उनको दीप दृष्टि देख कर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस विशेष रूप के अनेक मुख और अनेक नेत्र थे, उनमें अनेक अद्भुत दिशय थे। देह पर अनेक सुंदर सुंदर आभूषण तथा आयुधों से सुसज्जित थे। देह पर दीप वस्त्र थे, दिव्य गंध शरीर पर लगे थे। उस समय सत्य आश्चर्य यम अनंत देव के सब और मुख दिखाई देते थे। आकाश में आदि हजारों सूर्य की प्रभा एक साथ हो तो उन महात्मा की प्रभा की समानता न कर सकेगी। उस समय अर्जुन ने देव के शरीर में अनेक प्रकार से विमल इस समस्त जगत को एक रात्रि देखा। तब अर्जुन आश्चर्य से चकित हो गया, उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसने शीश नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देव, तुम्हारी देह में सब देव भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय कमल आसन पर बैठे हुए देवता के इस ब्राह्मण संपूर्ण ऋषि और दीप सर्पों को मैं देखता हूँ। हे वैश्वर, तुम्हारे अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र हैं। तुम्हारा रूप अनंत है। तुम्हारे अंत तथा आदि को नहीं देखता, किंतु समस्त विषय मान तुम्हारा ही रूप देखता हूँ। तुमको किरीट युक्त गदा चक्र धरे चारों ओर से देवी यमान तेजो राशि
सशस्त्र चमकते हुए अग्नि तथा सूर्य की भांति आकाश वन दुर्भिष और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मत से तुम्हारी बाहें जानने की वस्तु विशेष के महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक पुण्य पुरुष हो। मैं आपको आदि मध्य तथा अंत में रहित अनंत शक्ति अनंत भुजा चंद्र सूर्य के नेत्र, जिसके ऐसे कांतिमान अग्नि के सदाश मुख वाला, अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। हे महात्म, पृथ्वी और आकाश के मध्य की यह अंत और संपूर्ण दिशाएं आपसे ही व्याप्त हो रही हैं। आपका यह अद्भुत और उग्र रूप देखा तीनों लोक व्यापित हो रहे हैं। वह देखो, देवताओं के समूह तुम्हारी शरण आ रहे हैं। उनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह स्वय सिद्ध कह कर नाना प्रकार से आपकी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र आदिव वासु संध्या शिव विश्वदेव अश्वानी मारुत पितर गंधर्व यक्ष असुर सिद्धि इनके संग विस्मित होकर आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। हे बहु अनेक नेत्र, अनेक बाहु अनेक जांग, अनेक पेट, कराल दांत युक्त आपका यह विशाल रूप देख सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचे हुए आपके प्रकाशमान अनेक वर्षों से फैलाए हुए मुख के जलने वाले विशाल नेत्रयुक्त तुमको देखकर हे विष्णु, मेरा जी घबरा रहा है। मुझसे धैर्य धरा नहीं जाता और चित्त शीतल नहीं होता है। देवेश, हे जगह निवास, इन भयंकर दाढ़ों वाले और काल अग्नि के दृष्ट आपके मुख को देखकर मुझे दिशा नहीं सूझती, मैं शांति नहीं पाता। एत्यम मुझ पर दया करो। दृष्ट राष्ट्र के दुर्योधनादिक पुत्र आप अपने साथ अनेक राजाओं सहित भीषण, द्रोण और कर्ण तथा हमारी ओर से मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त विकराल अनेक मुख से शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं और उसमें कितने लोग आपके दांतों में दब कर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर हो गया है। जैसे नदियों की अनेक जलधाराएं जब समुद्र की ओर बढ़ती हैं, वैसे ही वह मनुष्य लोक के वीर आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। अग्नि में पतंगे जैसे गिरते हैं, वैसे सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते हुए मुखों से चारों ओर से सब वीरों को निगल कर आप जीभ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज से व्याप्त कर तृप्त कर रही हैं। वह भयानक रूपधारी कौन है, यह मुझसे कहो। हे देवेश्वर, आपको नमस्कार है, मुझ पर आप प्रसन्न हो। हे जगत कर्ता आदि पुरुष, आप प्रसन्न हो। जानने की मैं अच्छा रहता हूँ।
रहता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रकृति मेरी समझ में नहीं आती। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्र काल हूँ, समस्त जनों का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी यह वीर जीवित न रह सकेंगे। एतियम तुम उठो, शत्रुओं का संहार कर यश को प्राप्त करो। इस समुदिशाली राज का भोग करो। हे व्यास सचिन, उनको मैंने पहले ही मार रखा है। तुम केवल निमित्त हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो। घबराओ मत, युद्ध करो। तुम संग्राम में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कपित और भयभीत हुए प्रणाम कर नम्रता पूर्वक बोले, हे हर्षिकेश, आपका गुणगान करने से सब संसार प्रसन्न और प्रेम मगन हो रहा है। राक्षस डर कर दिशाओं की ओर भागते हैं और सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, सो ठीक है। हे महात्मा, हे अंत, हे देव, हे जगत निवास, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो। आपको देवता क्यों ना नमस्कार करें। व्यापक भी आप हो और अव्यापक भी आप हो, तथा उन दोनों से परे अक्षर भी आप हो। हे अंत रूप, आप आदि देव हो। विषयों के परम आधार हो। ज्ञाता और नेक और श्रेष्ठ स्थान आप हो। विषय का विस्तार करने वाला आप हो। आप आयु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के भी पिता हो। आपको नमस्कार है और फिर भी बार बार आप ही को नमस्कार है। हे सर्व स्वरूपा, आप अनंत वीरवान और तथा अतुल पराक्रमी हो। आप जगत में व्यापक हो, इसलिए स्वरूप हो। तुम्हारी महिमा को ना जानकर मैंने तुमको अपना मित्र बनाकर हे कृष्ण, हे सखा, ऐसा जो तिरस्कार से कहा, सो प्रमाद से अथवा स्नेह से हैं। अछूत विश्वास रूप तुम से इन बोलों की क्षमा मांगता हूँ, जो कि परिहास से विहार, सोने बैठने और भोजन के समय अकेले अथवा मित्र के मध्य में तुम्हारा अपमान किया है। तुम इस सतावर जंगम रूप लोक के पिता, पूज्य और महान गुरु हो। त्रिलोकी में भी तुम्हारे समान कोई नहीं है। तुमसे अधिक अतुल स्वभाव कहाँ से होगा। इसीलिए हे ईश्वर, तुमको सिर झुकाकर प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करो। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र के और प्रिया के अपराध को क्षमा करता है, वैसे ही तुम मेरे अपराध को क्षमा करो। हे देव, जो पहले कभी नहीं देखा ऐसा आपका रूप देखकर प्रसन्न हूँ और भय से मेरा मन व्याकुल है। इसीलिए यही पहला रूप मुझको दिखाओ और वह देवेश आप प्रसन्न हो जाओ। वह सहस्त्र बाहु हैं दीप मूर्ति में। फिर आपको वही विराट गदा और हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यह तेजो मैं अंत अघ
और विश्वास रूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। हे पांडव, मैं श्रेष्ठ मनुष्य लोकों में तुम्हारे सिवा कोई वेद के अध्ययन, दान, अग्निहोत्र, दीक और घोर तपों को करके भी यह रूप धारण किए हुए मुझको नहीं देख सकता। मेरा ऐसा भयंकर रूप देख तुम व्याकुल और मूढ़ न हो, भय त्याग प्रसन्नता चित्त होकर फिर भी तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा, श्री कृष्ण जी ने फिर अपना चतुर्भुजा रूप दिखलाया और सोम रूप धारण कर लिया। उन महात्मा ने अर्जुन को जो भयभीत था धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस सोम दीप मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नता चित्त हो स्वस्थ हो गया को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, मेरा यह विकराल रूप तुमने देखा है, इसका दर्शन स्वभाव नहीं है। देवता भी इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसे मेरा रूप तुमने देखा है, ऐसा रूप को वेदांत, तप, दान व ज्ञानादिक कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। हे अर्जुन, हे परंताप, मेरा जो विश्वास रूप है उसको मनुष्य अंत भक्ति द्वारा जान सकते हैं और तत्व ज्ञान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझको ही सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में ही भक्ति देखते हैं, सब संसारिक सुखों से मुख मोड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मंत्र से वैर त्याग चुके हैं, वे ही मुझको प्राप्त हो सकते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत गीता की जय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 11वां अध्याय श्री भागवत महात्म का। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 11वां अध्याय का महात्म सुनो। एक तुंगभद्र नामक नगर था, जिसके राजा का नाम सुखंद था। वही श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा बहुत करता था। वह एक बड़ा विद्वान ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण नित्य गीता जी के 11वां अध्याय का पाठ करता था और राजा भी वह नित्य लक्ष्मी नारायण की सेवा करता था और पाठी भी नित्य श्रवण करता था। ऐसा करते करते बहुत काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा घर को गया। उस दिन अतीत देश तर फिरते फिरते नगर में आए अतीतों ने राजा से कोई जगह मांगी। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी, जहाँ अतीत उतरे। राजा ने सीधा दिया, रसोई करा। अतीत बड़े प्रसन्न हुए और अमृत ले के राजा उनके दर्शन को गया। राजा का बेटा भी साथ था। कई बेटे साथ थे। राजा उसे हवेली में आया और जो महंत था उसके साथ बातचीत
करने लगा और राजा का पुत्र खेलने लगा। वहाँ एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मारा। चकलों ने राजा को खबर करी। राजा यज्ञ की सेवा करता हुआ वह कथा श्रवण करता था, परंतु पुत्र के मोह में राजा के मन में बुद्धि आ गई। राजा बोला, हे संत जी, आपका दर्शन हमको बहुत फला है। एक पुत्र था, सो प्रेत ने मार दिया। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, चलो देखें, वहाँ बहुत फला है तुम्हारा पुत्र। राजा ब्राह्मण महंत भी वहाँ आए। राजा राजकुमार मृत्यु पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर, जो यह लड़का जी उठे, और मैं तुझे गीता जी के 11वां अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। तू उसे श्रवण कर, से तेरा कल्याण होगा। विप्र ने गीता के 11वां अध्याय का पाठ किया और प्रेत पर जल छिड़का। तत्काल प्रेत की योनि से छुटकारा दे ही पाई और राजा का पुत्र उठकर सावधान हुआ। प्रेत श्याम सुंदर चतुर्भुजा रूप होकर खड़ा हो गया। स्वर्ग से विमान आया, उसमें बैठकर वह बैकुंठ को गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे श्री कृष्ण भगवान, हमारे पितरोजी महाराजों को मोक्ष दे, मोक्ष दे, मोक्ष दे। और जो भी मेरा ये गीता, आपका जो गीता का पाठ करे और गीता सुने, उनके पितरोजी महाराजों को मोक्ष दे, मोक्ष दे, मोक्ष दे। शिव हरे, शिव हरे, शिव हरे।